फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मार्शल आर्ट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को डाइट के बारे में बताने वाला हूँ कि डाइट में क्या क्या होता है, या डाइट को लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं लोगों में, जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, सारा आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको पूरी जानकारी डाइट के बारे में मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के 5 टॉपिक्स के बारे में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला है कि डाइट क्या होता है, और दूसरा टॉपिक है डाइट में कितने कंपोनेंट्स हैं। तीसरा टॉपिक ये है कि उन कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शन है बॉडी में, ठीक है, बॉडी में वो कैसे काम करते हैं। चौथा है डाइट की टाइमिंग, यानी डाइट आपको किस टाइम पे लेना चाहिए, किस टाइम पे कैसा डाइट होना चाहिए, डाइट में कौन कौन से फूड होने चाहिए। और जो फिफ्थ टॉपिक है वो है डाइट का जो कॉस्ट है ना, डाइट का कॉस्ट किस तरह का होता है, यानी ये हाई कॉस्टली होता है या लो कॉस्टली होता है, उनके बारे में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है कि डाइट क्या होता है। तो डाइट आप लोगों ने कहते सुना होगा कि अरे मैं कल से डाइटिंग शुरू करने वाला हूँ, कल से मैं जो है वर्कआउट शुरू करूँगा, कल से मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, या मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, मुझे तो अब डाइटिंग के बारे में जानकारी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। डाइटिंग जो है, जब से हम लोगों ने इस दुनिया में जन्म लिया है, ठीक है, तब से हम लोग जो भी कुछ खा रहे हैं डेली, है ना, एवरीडे जो भी हम लोग कुछ फूड कंज्यूम करते हैं, उस फूड को, उस फूड के जो पूरे पार्ट हैं, उन सबको मिलाकर कम्प्लीटली हम लोग बोलते हैं कि डाइट। यानी दिन भर हम लोग जो भी कुछ खाते हैं उसी को कहते हैं डाइट। चाहे आप सस्ती चीज़ें खाएं या महंगी चीज़ें खाएं, चाहे आप जो है ऑयली फूड खाएं, फास्ट फूड खाएं, चाहे आप फ्रूट्स खाएं, हेल्दी फूड खाएं, ठीक है, जो भी दिन भर में आप कंज्यूम करते हैं, खाते हैं अपने बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, ताकि हमारा बॉडी वर्कआउट के लिए तैयार हो सके, या डेली एक्टिविटीज़, स्टडी, घर के काम, जॉगिंग वगैरह जो भी है, जितने भी एक्टिविटीज़ है, जब जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो इसके लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए फूड ज़रूरी है। तो जो भी दिन भर में हम लोग खाना खाते हैं उसी को डाइट कहते हैं, ठीक है। इससे आप लोगों का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया कि डाइट किसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि डाइट शुरू किया जाता है, या डाइट जो है आप कह सकते हैं कि कल से लेना शुरू कर देंगे, या जो है उसका डाइट बहुत महंगा है, उसका डाइट सस्ता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। डाइट जब से हम लोगों ने जन्म लिया है तब से हम लोग डाइट ही कर रहे हैं, ठीक। दूसरा टॉपिक मैं आपको बता दूं कि डाइट में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है एनर्जी गिविंग फूड। डाइट में हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है एनर्जी गिविंग फूड, जिसमें हम लोग उन फूड को कंज्यूम करते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन में रहता है, जैसे कि आपने सुना होगा प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा कैटेगरी है बॉडी बिल्डिंग फूड। तीसरा जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं बॉडी प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी बॉडी रेगुलेटरी फूड्स, जिससे आपका बॉडी जो है काम करता है, यानी बॉडी में जितने भी फंक्शन है, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, वो बिना बॉडी प्रोटेक्टिव फूड्स के सही से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये 3 जो है पार्ट्स है बॉडी डाइट के। अब जो दूसरा टॉपिक है कि इन ये जो 3 पार्ट्स है, ये जो 3 कंपोनेंट्स है, इन सब का क्या फंक्शन है बॉडी में। तो सबसे पहला पार्ट जो आप जानते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड है, यानी जिनसे हमें जो है एनर्जी मिलती है दिन भर के कामों के लिए। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो जो भी वर्कआउट हम लोग करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, या जो भी ऑफिस जाते हैं, जो भी काम करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए जो पहला ग्रुप है वो है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में जो मेनली आते हैं वो है दाल चावल, जिसको हम लोग कहते हैं, यानी सीरियल्स, पल्सेस, ये सब एनर्जी गिविंग फूड का मेन सोर्स है, जिनसे हमें काम करने के लिए बॉडी को एनर्जी मिलता है। स्टार्च बनता है, ग्लूकोज बनता है, पौधों में स्टार्च बनता है, और ह्यूमन बॉडी में ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है बॉडी के मसल सेल्स। तो ये हो गया एनर्जी गिविंग फूड, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है। दूसरा जो फूड है वो है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो कि आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा और ज़्यादा आप लोग डिस्कस भी करते होंगे। जो प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग फूड में सबसे जो मेन कंपोनेंट है, या जो मेन यूनिट है, वो प्रोटीन है। बिना प्रोटीन का बॉडी जो है ग्रोथ नहीं करेगा, बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा, चाहे वो बोन की ग्रोथ हो, चाहे मसल्स की ग्रोथ हो। बोन की ग्रोथ के लिए जैसे कैल्शियम की ज़रूरत है, उसी तरह से प्रोटीन की भी ज़रूरत है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड का क्या काम है, बॉडी में जितने भी रिपेयर है, चाहे कहीं पे चोट लग गए हो, कहीं पे कट गया हो, छिल गया हो, तो उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और बॉडी में जो हमारा ग्रोथ होता है, छोटे बचपन से लेकर बूढ़े तक या यंग एज तक जो भी ग्रोथ होने लगता है, ग्रोथ होता रहता है, वो भी प्रोटीन की वजह से, यानी बॉडी बिल्डिंग फूड की वजह से होता है, ठीक है। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है बॉडी प्रोटेक्टिव फूड्स। तो बॉडी प्रोटेक्टिव फूड्स में क्या होते हैं, बॉडी प्रोटेक्टिव फूड्स में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जिनकी जो रिक्वायरमेंट है हम लोगों को बहुत ही कम है, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स। तो विटामिन बहुत तरीके के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। विटामिन एफ नहीं होता, विटामिन ई तक होता है, उसके बाद विटामिन के होता है। तो ये सारे जो विटामिन है मेनली ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड के रूप में
फूड के अंदर जो है मौजूद रहते हैं, जो हम लोग को बॉडी में चाहिए। और साथ में जो मिनरल्स है, चाहे कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, आयरन हो, जिंक हो, कॉपर हो, ये सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी मिनरल्स हैं, ये भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। अगर ये ना हो हमारे फूड में तो हमारा जो फूड है वो इनकम्प्लीट होता है, वो बैलेंस्ड नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहे हैं। तो इन तीनों कैटेगरी का हमारे फूड में होना ज़रूरी है, तभी हमारा जो फूड होगा यानी डाइट होगा वो बैलेंस्ड हो पाए। तो हम लोगों को सुबह में कौन सा खाना खाना चाहिए, सुबह में कैसा खाना खाना चाहिए, सुबह में ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए, लंच में क्या करना चाहिए, रात के डिनर में क्या करना चाहिए, इवनिंग टाइम में क्या करना चाहिए, ये सारा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, बहुत लोगों का वो छूट जाता है, तो ब्रेकफास्ट आप लोगों को नहीं छोड़ना है। ब्रेकफास्ट जो है डाइट का सबसे मेन पार्ट है। इसमें ही आप जितना चाहे, जितना पेट भर के खा सकते हैं उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। क्योंकि ब्रेकफास्ट का मतलब ये होता है कि ब्रेकफास्ट, ब्रेक मतलब तोड़ना और फास्ट मतलब होता है उपवास, ठीक है। तो उपवास को तोड़ना, रात भर जो आपने फास्टिंग की है उसको ब्रेक करना, ठीक। तो इसमें रात भर जो आपका बॉडी का फंक्शनिंग हो रहा था, बॉडी में रिपेयर हो रहा था, वो सारा जो एनर्जी है उसमें कंज्यूम हो जाता है, जितने भी प्रोटीन्स स्टोर थे वो कंज्यूम हो जाता है। तो सुबह में आपका डाइट जो है बिल्कुल बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुबह में आप क्या खा सकते हैं? सबसे अच्छा है कि आप सुबह में फ्रूट्स खाएँ, या जो रोटी है यानी चपाती है आप सुबह में वो खा सकते हैं। लेकिन आपको दूसरे को देखकर अपने डाइट को कंपेयर नहीं करना है। मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ, आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दूसरे को देखकर अपनी डाइट को कंपेयर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि उसका डेली एक्टिविटी यानी एक्टिविटी लेवल अलग है, आपका एक्टिविटी लेवल अलग है। तो आपको अपनी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से अपने डाइट को कंज्यूम करना है, अपने डाइट को डिसाइड करना है। तो सुबह में आप पेट भर कर खाना खाइए, कोशिश कीजिए कि रोटी, फल, दूध ये सब जो है आप लोग खा सकें, ठीक है। उसके बाद लंच की अगर बात करें, अच्छा लंच से पहले, अगर लंच को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग 9-10 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 9-10 बजे ही ब्रेकफास्ट करना है। आप चाहे तो कुछ हल्का फुल्का सुबह में उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद भी खा सकते हैं। इससे आपके बॉडी को जो थोड़ी एनर्जी है वो मिलेगी और आप जो है वर्कआउट करने जाएंगे तो उसके लिए आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। बात करते हैं लंच की। लंच में आप लोग क्या खाएंगे? तो लंच में ब्रेकफास्ट से कम खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग जो इंडियन सोसाइटी में जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया में, तो मेनली जो है न्यूट्रिएंट्स के लिए नहीं खाते हैं, वो पेट भरने के लिए और अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, मन शांत करने के लिए खाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने भी ये जो है गौर किया होगा इस बात को। तो लंच में हम लोगों को ब्रेकफास्ट से कम खाना खाना चाहिए। लंच में आप चावल खा सकते हैं, एक टाइम तो आप चावल बिल्कुल खा ही सकते हैं अगर आपको वेट की प्रॉब्लम नहीं है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं है। और चाहे तो आप रोटी भी खा सकते हैं, साथ में सैलेड ले लीजिए, दही ले लीजिए। तो ये सब ऑप्शंस हैं आपको लंच में लेने के लिए। उसके बाद लंच के बाद इवनिंग टाइम में आपको खाली नहीं छोड़ना है। इवनिंग टाइम में आपको कुछ ना कुछ खाना है, जैसे आप कॉफ़ी पी सकते हैं या ब्लैक टी पी सकते हैं, जिसको हम लोग लाल चाय भी बोलते हैं, लाल चाय रेड टी पी सकते हैं आप। उसके साथ थोड़े मोड़े जो स्नैक्स हैं, हेल्दी स्नैक्स, वो ले सकते हैं। चाहे आप फ्रूट लें या जो स्प्राउटेड पल्सेस होते हैं उनको भी आप ले सकते हैं। तो आपका हेल्दी ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है जो डिनर में आप लेंगे तो डिनर में आपको फिर जो है लंच से कम खाना है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि रात में जो है आपका खाना बिल्कुल हल्का होना चाहिए। तो उस समय आपको जो है फिर वही ऑप्शन आ जाता है, आपको एनर्जी गिविंग फूड भी चाहिए और बॉडी बिल्डिंग फूड भी चाहिए, साथ में प्रोटेक्टिव फूड भी चाहिए। उसमें आपको रोटी, चिकन, जो भी है आप ले सकते हैं अपने इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं रात में। लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो फूड है उसमें तीनों कंपोनेंट्स के न्यूट्रिएंट्स, तीनों कंपोनेंट, चाहे वो एनर्जी गिविंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो और प्रोटेक्टिव फूड हो, उन तीनों कंपोनेंट के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें शामिल होना चाहिए। तभी आपका जो है ये डाइट बैलेंस हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है खाना खाने के बाद तुरंत सोने चले जाएँ। खाना खाने के कम से कम आधा घंटा तक आपको सोना नहीं है या लेटना नहीं है। आपको जो है वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, या जो स्टडी का काम है या टहलने वगैरह का काम है आप वॉक कर सकते हैं। ये हेल्दी ऑप्शन है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है पूरी तरीके से ये वीडियो समझ में आया होगा और डाइट के बारे में जो भी कन्फ्यूज़न है आप लोगों का वो क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आया, और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ओपनली आप। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मार्शल आर्ट रिलेटेड और फिटनेस रिलेटेड मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।